Hello everyone, welcome to my channel. How are you? I hope you all are fit and fine at your homes. So today in this video I am going to teach you about present perfect tense. Present perfect tense. So first of all we will see that in which conditions we use present perfect tense. The very first condition when we use present perfect tense is an action happened in the past at an unspecified time. एन एक्शन कोई भी कार्य है जो घटित हुआ है पास्ट में बट उसका टाइम हमें क्लियर नहीं है, हमें नहीं पता, वी डू नॉट नो अबाउट द एक्यूरेट टाइम ऑफ दैट एक्शन कि ये काम किस समय घटित हुआ है. तो उसके लिए जो है हम यहाँ पे यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एंड द सेकंड, एन एक्शन started in the past and continuous to the present. एक्शन जो स्टार्ट हुआ है पास्ट में, जो स्टार्ट हुआ था पास्ट में, और कंटिन्यू टू द प्रेजेंट जो अभी भी चल रहा है. एंड थर्ड इज एन एक्शन कंप्लीटेड इन द वेरी रिसेंट पास्ट. और थर्ड जो अभी अभी रिसेंटली जस्ट नाउ अभी कंप्लीट हुआ है, अभी पास्ट में जो कंप्लीट हुआ है वो काम. So now I am going to give you examples of all these three states. So our very first condition is an action happened in the past and at an unspecified time. कोई भी काम जो ऐसे समय पे घटित हुआ जो स्पेसिफाइड नहीं है, मीन्स वी डू नॉट नो अबाउट द टाइम, अबाउट द हैपनिंग ऑफ that action, about the time of that happening of that action. For example, माई ब्रदर हैज़ सीन द मूवी. मेरा भाई फिल्म देख चुका है. एंड वी डू नॉट व्हेन, और हमें समय का नहीं पता. माई ब्रदर हैज़ सीन द मूवी. मेरा भाई फिल्म देख चुका है. एंड वी डू नॉट द स्पेसिफाइड टाइम ऑफ वॉचिंग द मूवी, कि उसने मूवी कब देखी है, हमें उसका स्पेसिफाइड टाइम नहीं पता. एंड सेकेंड इज an action started in the past and continuous to the present. started जो स्टार्ट हुआ था पास्ट में और continuous to the present जो अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है. सेकंड हमारी स्टेट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करने की. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ वर्कड इन दिस स्कूल फॉर 5 years. वो 5 साल से स्कूल में काम कर चुका है, वो 5 साल से यहाँ काम कर रहा है. ही हैज़ वर्कड इन दिस स्कूल फॉर 5 years. 5 साल यहाँ पे स्कूल में उसने काम किया है, वो काम कर चुका है. इट मीन्स एंड इज स्टिल वर्किंग, इट मीन्स वो स्टिल यही काम कर भी रहा है. तो जो स्कूल में वर्किंग का जो उसका एक्शन था वो पास्ट में 5 years पहले शुरू हुआ था. एंड स्टिल इन प्रोग्रेस, और स्टिल वो अभी प्रेजेंट में भी वहाँ पे वर्किंग है. सो दिस इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल. एंड थर्ड जो हमारी कंडीशन है इन विच वी कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एन एक्शन कंप्लीटेड इन द वेरी रिसेंट पास्ट. जो अभी अभी जो समय बीता है उसमें हमने वो काम कंप्लीट किया है. वेरी रिसेंट पास्ट मतलब जस्ट नाउ वो काम कंप्लीट हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव रिसेंटली विजिटेड द ताज. हम अभी अभी ताजमहल गए थे, या ताजमहल अभी अभी हम घूमने गए थे. रिसेंटली मीन्स जस्ट नाउ, मीन्स कल परसों, लास्ट वीक. ठीक है, वी हैव रिसेंटली अभी हाल ही में हमने विजिट किया है ताज को. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एन एक्शन हैपन इन द पास्ट इन वेरी रिसेंट पास्ट, जो अभी अभी रिसेंटली जो काम कंप्लीट हुआ है. सो नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट हिंदी पहचान. हिंदी पहचान क्या है? मीन्स व्हेन वी हैव टू ट्रांसलेट दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस इनटू हिंदी और इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, देन वी यूज़ एंड वी कैन आइडेंटिफाई. हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टेंस जो है यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ होगा. मीन्स हमारे पास हिंदी में दिया हुआ है राम खाना खा चुका है या राम ने खाना खा लिया है. वे एग्ज़ाम दे चुके हैं या उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है. तो जब हम हिंदी से देखेंगे चुका है, लिया है, दिया है, तो इट मीन्स वी हैव टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और जब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हमें उसको ट्रांसलेट करना है चुका है,
चुके हैं, लिया है, दिया है में। तो ये हिंदी पहचान है इस टेंस की। Now, as I mentioned earlier in my last videos, that every sentence have three types. We can write every sentence in three structures: positive structure, negative structure, and interrogative structure. Positive structure means when we find the action is happening, जब हम किसी काम के होने का पाते हैं, मतलब वो काम हो रहा है, when the action is going on or action is happened, okay, then we use positive structure, means राम खाना खा चुका है। एंड नेगेटिव स्ट्रक्चर व्हेन द एक्शन इज नॉट गोइंग टू हैपन, जब वो काम नहीं हो रहा या काम नहीं होगा या काम नहीं हो चुका है, देन वी यूज नॉट, कि वो काम नहीं हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अबाउट पॉजिटिव स्ट्रक्चर. In positive structure, first of all we put subject, then we have two helping verbs in present perfect tense. Two helping verbs means has, have. Has, have two helping verbs हैं हमारे पास present perfect tense में, and we use V3. V3 means third form of verb. V3 means third form of verb. तो हम third form of verb use करते हैं with has or and have. First of all we have subject in positive structure, subject plus has, have, we have two helping verbs, then third form of verb and then object. So see, this is the positive structure for writing present perfect tense. And in negative structure we write such as subject plus has, have and not. And you can see we put here not after helping verb but before verb to for illustrating नेगेटिविटी ऑफ सेंटेंस, कि काम नहीं हो रहा, ये इलिस्ट्रेट करने के लिए अगर हमें ये नेगेटिविटी हमें नॉट हैपनिंग इंडिकेट करनी है, देन वी यूज नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब बट बिफोर वर्ब. वर्ब से पहले बट हेल्पिंग वर्ब के बाद, मतलब दोनों के बीच में हमें नॉट यूज़ करना है सेंटेंस की नेगेटिविटी को शो करने के लिए. देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. So this is the negative structure for writing present perfect tense. And in interrogative sentence, as I told you earlier that interrogative sentences have two types. Two types के होते हैं, हम questions को two types से पूछ सकते हैं. First of all with the help of helping verb and second is with the help of a WH word. Then helping verb we have here helping verb has and have. We have has and have as a helping verb in present perfect tense. So first of all we put helping verb to show interrogation, for asking questions. And I told you in my last video that we have, when we have helping verb in starting, then we are asking question about क्या. जब हमें सिर्फ क्या के बारे में प्रश्न पूछना है कि क्या राम खाना खा चुका है, क्या बच्चे स्कूल जा चुके हैं, क्या उन्होंने मैच फिनिश कर लिया है, ठीक है. तो देन वी पुट ओनली हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट फॉर आस्किंग क्वेश्चंस. जब हमारा प्रश्न क्या से शुरू होता है तब हम सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में. एंड वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स in this tense, present perfect tense, has and have, and we put has and have before subject, and then we put third form of verb, then object and then question mark. And question mark is illustrating here interrogative structure. question mark जो है वो प्रश्न को शो कर रहा है कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है. and the second type of interrogative sentence is WH word. when we put WH word, and WH word किसको शो कर रहे हैं, when, which, why means when means कब, why means क्यों, who, कौन. बाकी दोनों स्ट्रक्चर सेम रहते हैं, जो हमारा फर्स्ट टाइप है. बाकी रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस रिमेन्ड सेम. बट व्हेन वी हैव WH word we put only WH word first of all before helping verb. एट फर्स्ट हम WH वर्ड को रखेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा. WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. मीन्स ये हमारा डबल इंटरोगेटिव है. इसमें हम प्रश्न पूछते हैं क्या, क्यों, कब, कैसे, किस लिए. क्लियर. सो
in this structure we have helping verb before subject, but we have in second structure we have helping verb before subject, but also wh word before subject. So I hope it will clear to you. So students, as we have two helping verbs, has and have, in this structure, so some students may be confused that where we can use have and has as a helping verb. So that's why I'm going to give you a note here. First of all, I'm talking about have. When we have I, we, you, they and plural subject एज ए सब्जेक्ट, जब हमारे पास सब्जेक्ट के प्लेस पे आई होगा, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स सच एज बॉयज़, चिल्ड्रन, एनिमल्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, विलेजर्स। ओके, जब ये सब हमारे पास जो है वो एज ए सब्जेक्ट होंगे, देन वी यूज़ हैव as a helping verb, means I have, we have, you have, they have, boys have. And when we have he, she, it or singular noun means boy, doctor, teacher, means जो सिंगल है, ठीक है। तो जब हमारे पास ये एज ए सब्जेक्ट होंगे, देन वी यूज़ हैज़ एज ए हेल्पिंग वर्ब। he has, she has, it has, and singular noun boy has, doctor has. So we have two helping verbs, and with the help of this note I am telling you about that where we will use have as a helping verb and has as a helping verb. So I hope with the help of this note you can easily understand and it will clear to you that how can we use and where will we use has and have as a helping verb. So now I am going to give you some examples. Look at the very first example. Ram has already visited to Delhi. राम पहले ही दिल्ली जा चुका है। राम पहले ही दिल्ली जा चुका है। तो राम क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है एंड इट इज़ सिंगुलर नाउन. Ram is singular noun here, so that's why I use here has. Ram has already visited. Visited is third form of verb. As I told you that we use has, have as a subject and third form of verb to Delhi, and Delhi is subject. So the structure is subject, helping verb, third form of verb and object. So subject is Ram and it is singular noun, so we use has. But if there is boys, teachers, then we use have as a helping verb. I have reached home. मैं घर पहुँच चुका हूँ. मैं घर पहुँच चुका हूँ. I subject, and I told you that when we have I as a subject we use have as a helping verb in a present perfect tense. I subject, helping verb have, and third form of verb plus object. Home is object here. So this is the positive structure. It means यहाँ काम को होना बताया गया है. राम का दिल्ली जाना बताया गया है. मेरा घर पहुंचना बताया गया है. इट मीन्स जो एक्शन है वो यहाँ पे डन हो चुका है, और जब एक्शन डन है काम का होना बताया जाता है. इट मीन्स वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है हमारा? पॉजिटिव स्ट्रक्चर. कौन सा स्ट्रक्चर होता है वो हमारा? पॉजिटिव स्ट्रक्चर. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे नेगेटिव स्ट्रक्चर के. एंड वी यूज नॉट शोइंग. नॉट इज शोइंग फॉर दैट एक्शन इज नॉट गोइंग टू हैपन. एक्शन इज नॉट हैपन्ड. वी हैव नॉट ईटन लंच. हम लंच नहीं खा चुके हैं, या हमने लंच नहीं किया है, या हम लंच नहीं कर चुके हैं. वी सब्जेक्ट है हमारा. एज आई टोल्ड यू दैट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब? हैव. वी हैव नॉट. नॉट इज शोइंग फॉर नेगेटिविटी. सो नोट से हम यहाँ ये समझ जाएंगे कि ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है. वी हैव नॉट ईटन लंच. ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. लंच ऑब्जेक्ट. वी हैव नॉट ईटन लंच. हम लंच नहीं कर चुके हैं, हम जो है वो दोपहर का खाना नहीं खा चुके हैं. इट मीन्स जो काम है वो नहीं हो रहा. तो ये हमारा क्या है? नेगेटिव स्ट्रक्चर. कौन सा है ये हमारा? नेगेटिव स्ट्रक्चर.
सेकेंड एग्जाम्पल, ही हैज़ नॉट ड्राइवन, वो ड्राइव नहीं कर चुका है या वो जो है ड्राइव करना नहीं सीख चुका है। तो यहाँ पे क्या है, ही है हमारा सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट ही है तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया हैज़, ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन क्या है तो हमने सब्जेक्ट यूज़ करना, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है हैज़। So these are the examples of negative structure. And third is interrogative structure. First example is of helping verb, first type of interrogative. First type of interrogative, when we ask question with the help of helping verbs. और ये क्वेश्चन हमारे कौन से होंगे, जो क्या से शुरू होते हैं, जो हम क्या के बारे, किसी से क्या पूछते हैं, क्या के विषय में पूछते हैं कि क्या ये काम घटित हो चुका है, क्या राम दिल्ली जा चुका है, क्या वो टीवी देख चुके हैं, क्या तुम खाना खा चुके हो। सो व्हेन वी हैव टू आस्क क्वेश्चन अबाउट क्या, जब हमें क्या के बारे में प्रश्न पूछने हैं, देन वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, एंड यू कैन ईजिली सी दैट दे यहाँ पे है सब्जेक्ट, एंड व्हेन वी हैव आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन as a subject, then we use have, and as it is a interrogative structure, it is an interrogative structure, so that's why I use have before subject. I put have before subject to show the interrogation, क्वेश्चन को शो करने के लिए मैंने यहाँ पर दे से पहले जो है हैव यूज़ किया है। वॉच्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड वीडियो ऑब्जेक्ट। हैव दे वॉच द वीडियो मीन्स, सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, दे, एंड वी यूज हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब विद दे, बिकॉज व्हेन वी हैव सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, देन वी यूज हैव एज अ helping verb, but we put helping verb and at very first before subject, because our sentence is interrogative, हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव, सो दैट्स वाई हमने जो है हैव को, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा है, एंड वी पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड टू शो इंटरोगेशन और टू फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। एंड दिस सेकेंड एग्जाम्पल इज अबाउट डबल इंटरोगेटिव, एंड इन डबल इंटरोगेटिव वी पुट फर्स्ट ऑफ ऑल WH words, when, why, which, and first of all we put when, then have as a helping verb, they as a subject, and watch third form, the video and question mark. And first we see that we have they as a subject, and if we have they as a subject, we put have as a helping verb in present perfect tense, and we put also when WH word before helping verb for asking double question, for showing double interrogation, and we use third form of verb and plus object. So it means when have they watched the video, वो वीडियो कब देख चुके हैं या उन्होंने वीडियो कब देख लिया है, मीन्स अब यहाँ पे वो टाइमिंग के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, और यहाँ पे उन्होंने पूछा था हैव दे वॉच्ड द वीडियो, क्या उन्होंने वीडियो देख लिया है या क्या वो वीडियो देख चुके हैं। और इसमें प्रश्न पूछा गया है क्या के बारे में नहीं, किसके बारे में, टाइमिंग के बारे में। सो वी यूज WH वर्ड, व्हेन हैव दे वॉच्ड द वीडियो, उन्होंने वीडियो कब देखा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. In my next video, I will teach you about present perfect continuous tense, and after that we will complete present tense and we will start past tense. So I hope with the help of these examples you can easily understand about the structure of this and the uses of present perfect tense. Thank you.